अब आप इन्हीं दोनों क्लिप्स को देख सकते हो। दोनों एक ही इंसान है, जीन्स भी ऑब्वियसली एक ही है, लाइटनिंग भी सेम है। फर्क है तो सिर्फ ये कि अगर आप बाल देखो तो एक जगह पे बाल आपको बहुत ज्यादा हेल्दी दिखेंगे और अक्सर हेल्दी बाल ऑटोमेटिकली ज्यादा डार्क और काले लगने लगते हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप देखो तो बाल इतने हेल्दी लुकिंग नहीं है, जिससे बाल पतले भी लग रहे हैं और थोड़े बहुत ग्रे भी लग रहे हैं। इसके लिए आपको बालों की हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट देना है। मैं एक लाइसेंस हेयर केयर प्रैक्टिशनर हूँ और मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ स्कैल्प हेल्थ और प्रीमेच्योर ग्रेइंग को लेकर काम किया है। इसीलिए आज की जो वीडियो बताने जा रही हूँ वो कोई वायरल हैक नहीं है, वो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगा। सबसे पहले इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा कलौंजी, जिसको आप ब्लैक सीड्स या अनियन सीड्स भी कहते हो। काफी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि बस थोड़ी सी कलौंजी लेते हैं या कोई भी इंग्रेडिएंट्स बस लिमिटेड लेते हैं एंड देन दे एक्सपेक्ट कि रिजल्ट्स मिले। आपको यहाँ पे क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना है। आपको 2 चम्मच कलौंजी यहाँ पे लेनी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, यानी कि सरसों का तेल, क्योंकि वो आज से नहीं ट्रेडिशनली यूज होता आ रहा है, जो कि हमारे स्कैल्प को नरिश करता है और फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है। लेकिन अगर आप किसी वजह से मस्टर्ड ऑयल यूज नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे डाल सकते हो या तो कैस्टर ऑयल, या अगर आपका बहुत ज्यादा ड्राई है, रफ लुकिंग है, तो आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, जो कि अक्सर हमारे घरों में मौजूद होता है, वो आप यूज कर सकते हो। अपने हेयर पोरोसिटी के हिसाब से इसमें तेल का एड ऑन करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल। अगर आपके पास इस तेल के लिए ड्राइड हिबिस्कस है, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, तो आप वही यूज करो। किसी वजह से आपके पास ड्राइड हिबिस्कस नहीं है तो आप ताजा गुड़हल के फूल लेकर उसको पानी में वॉश कर इसको 1 से 2 दिन जरूर ड्राई करना, ताकि इसकी सारी नमी निकल जाए और आपके पास सिर्फ उसके जो इंग्रेडिएंट्स की जो न्यूट्रिएंट्स है वो ही रहे। अब अगर आप ड्राइड हिबिस्कस के फ्लावर लेते हो तो आपको तकरीबन 3 से 4 पत्ते इसमें इस तरीके से डालने हैं। अगर आपके पास हिबिस्कस का पाउडर है तो वो और भी ज्यादा अच्छा है, आप पाउडर 1 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी कॉफी। कॉफी यहाँ पर आपको बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में यूज करनी है। कॉफी एक ऐसी चीज है जो कि काफी लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। कॉफी ना सिर्फ आपके बालों का पिगमेंट लाने में मदद करती है, बल्कि साथ ही साथ कॉफी में मौजूद कैफीन आपके बालों की ग्रोथ भी करता है और उनको हेल्दियर लुकिंग भी बनाता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको डेफिनेट कर दूं, अगर आप ये सोचते हो कि आपके बाल ओवरनाइट जेट ब्लैक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ तब हो सकता है जब आप अपने बालों में कोई भी कलरिंग कराओ, चाहे तो घर बैठे बैठे हैना या इंडिगो से कलरिंग कर लो, या आप बाहर के मार्केट वाले हेयर कलर से कलरिंग कर लो। ये जो इंग्रेडिएंट्स हम नेचुरल यूज करते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन टाइम लेने का मकसद ये नहीं है कि वो इफेक्ट नहीं देंगे। वो भी इफेक्ट देते हैं क्योंकि वो आपके अंदर से काम करते हैं। इसीलिए इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये इफेक्टिव है। एक बात ये है कि अगर आप इन रेमेडीज के साथ सिर्फ 4 चीजों पे अगर अमल कर लोगे ना, तो आपके बाल डेफिनेट काले हो सकते हैं। और ना सिर्फ काले, बल्कि आपके बाल हेल्दी, डेंसर और हेल्दी ग्रोथ भी हो सकती है। सबसे पहले है आपको अपना स्लीप साइकिल सही करना होगा। सेकंड, अपने स्ट्रेस पे काबू पाना होगा। अक्सर देखा होगा कि स्ट्रेस की कंडीशन में आपके बाल और ज्यादा झड़ते हैं और बाल तेजी से व्हाइट होने लगते हैं। तीसरा है आपका प्रोटीन का इंटेक। प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखोगे तो ना सिर्फ बाल बल्कि आपकी पूरी बॉडी हेल्दी फील करेगी। और चौथा है हाइड्रेशन। जितना पानी पियोगे उतना ज्यादा अच्छा है। अब इस तेल को आपको तकरीबन 8 से 10 मिनट बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है। आपको यहाँ पे फ्लेम को तेज नहीं करना। कोई भी इंग्रेडिएंट जलना नहीं चाहिए। हाँ, हल्के से डार्क या क्रिस्प हो सकते हैं, लेकिन इसमें से जलने की स्मेल या बहुत ज्यादा धुआं नहीं आना चाहिए। एक बात हमेशा ख्याल रखो कि अगर आप बाहर से जितनी भी रेमेडीज ट्राई करते रहो, लेकिन अगर आप बालों की केयर नहीं करोगे तो आपके बाल ना सिर्फ टूटेंगे, डैमेज होंगे, बल्कि प्रीमेच्योरली वाइट भी होंगे। मैंने अक्सर लोग देखे हैं जो कि एक्सेसिव हीट का यूज करते हैं, डेली हेयर स्टाइलिंग करते हैं, टाइट हेयर स्टाइल बनाते हैं, जिससे उनके बाल बहुत इजीली डैमेज हो जाते हैं। तो इसीलिए इन बात का जरूर ख्याल रखना। अब इस तेल को तकरीबन 10 मिनट के बाद आपको इसी में ठंडा होने देना है। ख्याल रहे कि तेल या जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैंने जो क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं उसकी लिस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन आप कोई भी अच्छी क्वालिटी के ले सकते हो। अब इसको आपको छानना है जब ये प्रॉपरली ठंडा हो जाएगा। इसके बाद आप चाहो तो उसको किसी ग्लास के कंटेनर में या ऐसी बॉटल जो कि एयर टाइट हो उसमें आप स्टोर कर सकते हो। अब बारी आती है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, और वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बताऊं उससे पहले
ये बात बता दूँ, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि अपने स्कैल्प को अगर हमें एनालिसिस कराना हो, अगर हमारा पर्सनल केस आपसे डिस्कस करना हो, तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ़ एडवांस मेंबरशिप जॉइन कर कर ही करनी होगी, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट अगर आप बेसिक या इंटरमीडिएट मेंबरशिप जॉइन करते हो, तो वहाँ पे मेंबर स्पेशल सीक्रेट रेमेडीज़ है, जो कि आप कभी भी देख सकते हो। एप्लीकेशन इज़ सुपर ईज़ी। आपको अपने स्कैल्प को डिवाइड करना है सेक्शंस में और अपनी फिंगर टिप्स की मदद से लगाना है, नेल्स का इस्तेमाल नहीं करना। जितना ज़्यादा रब करोगे, आपके स्कैल्प पे उतनी ज़्यादा इरिटेशन होगी और बाल अच्छे होने की जगह उल्टा खराब हो जाएँगे। तो अपनी ज़िंदगी से चंपी का वर्ड हटा दो, जेंटल मसाज करो और इस स्कैल्प के ऑयल को अपने रहने दो तकरीबन कम से कम 2 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो। अगर आपका स्कैल्प इसके लिए सूटेबल है तो। फिर आपको उसको अपने बालों को वॉश करना होगा। वॉश करने के लिए आप डबल शैम्पू कर सकते हो। डबल शैम्पू से नुकसान नहीं होता, लेकिन एक शर्त ये है कि वो शैम्पू बिल्कुल अच्छा ऑर्गेनिक और अगर होममेड हो तो ज़्यादा बेहतर है। जो ऑर्गेनिक शैम्पू, होममेड शैम्पू मैं रिकमेंड करती हूँ, वो यहाँ पर है। यहाँ पर आप मेंबरशिप जॉइन कर वो शैम्पू यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक कर आप देख सकते हो कैसे आप अपने बालों में हेना और इंडिगो लगाकर सिर्फ एक स्टेप में ही बालों को दोबारा से काला कर सकते हो। आई विल सी यू देयर। टिल देन, बाय बाय।